वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, डू दे हैप्पी विदाउट यू? क्या आपके बिना उस इंसान की सिचुएशन क्या है? देयर सिचुएशन विदाउट यू, डू दे हैप्पी विदाउट यू? क्या उस इंसान की सिचुएशन क्या है? क्या वो आपके बिना खुश है? ये नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप उस वो लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं देयर सिचुएशन विदाउट यू। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, देयर सिचुएशन विदाउट यू। उस इंसान की सिचुएशन क्या है आपके बिना? वो इंसान इस वक्त उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है? देयर सिचुएशन विदाउट यू। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान के बारे में सोचें, देखेंगे कि उस इंसान के आपके बिना उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, और क्या वो खुश है आपके बिना? क्या वो खुश रहना सीख चुका है? क्या उसको याद आ रही है कि नहीं आ रही? क्या वो मिस करता है कि नहीं करता? देयर सिचुएशन विदाउट यू। सबसे पहले देखते हैं उसकी सिचुएशन क्या है, वो किस कंडीशन में इस वक्त। किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये इंसान। ठीक है, ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है, ठीक है, टॉरस हो सकता है। ये इंसान कोई फिक्स साइन था, ये इंसान एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, किसी तरीके का चेंज आ रहा है। आपके पर्सन का माइंडसेट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जैसे कि नज़रिया बदलना, सोच बदलना, कुछ बदल रहा है आपके पार्टनर के अंदर। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। शायद आपके पर्सन की जॉब चेंज हुई है, आपके पर्सन की वर्क प्लेस पे कोई चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, मतलब आपके पर्सन की एक चेंज है आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, एक तरीके का चेंजेस आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में देख पा रहे हैं। ठीक है, उन चेंजेस को फील कर पा रहे हैं। वेट, बिल्कुल, मुझे ज़रा सी भी डस्ट होती है ना, वो चीज़ मुझे आई डोंट नो व्हाई बर्दाश्त ही नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर एक चेंज है, बिग चेंज। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, स्ट्रॉन्ग एक चेंज है। आपके पर्सन का सेल्फ चेंज हो रहा है। टावर मूवमेंट, आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारे रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। स्नो कॉन्टैक्ट में, स्लेस टू कॉन्टैक्ट में, आपके बिना आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी रियलाइजेशन है। पुराने बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो रहे हैं, पुरानी मतलब कि जिन चीज़ों के ऊपर आपके पर्सन का माइंडसेट बिल्ड कर रहा था, जहाँ पर एक टावर मूवमेंट है, आपके पर्सन की एक फजूल सोचें ब्रेक हो रही हैं, आपके पर्सन को अपनी गलतियाँ समझ में आ रही हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके बिना अपनी लाइफ में एक रियलाइजेशन के फेज से गुजर रहे हैं। टावर मूवमेंट है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, स्कॉर्पियो एनर्जी। कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म करके किसी एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाना, न्यू सिचुएशंस की तरफ जाना, न्यू लीप ऑफ फेथ लेना, पुरानी सोचें या पुराने थॉट्स एंड करना। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ चल रही है बहुत स्ट्रांगली। पुराने बिलीफ सिस्टम ब्रेक करना, पुरानी माइंडसेट, पुरानी अपब्रिंगिंग, पुराने थॉट्स, या आपके पार्टनर के अंदर अगर पास्ट में ट्रस्ट इश्यूज रहे तो आपके पर्सन को चीज़ समझ में आ रही है। अगर लाइफ को ग्रो करना है तो अब इन ट्रस्ट इश्यूज को आपके पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा। अगर कुछ पुराने पास्ट कनेक्शन है, एक्स है, पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप है, उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। आपके पार्टनर को इस वक्त ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ करवाई जा रही है डिवाइन की तरफ से। और मतलब कि आपके पर्सन के अंदर ये चीज़ है कि आपके पर्सन को कुछ चीज़ें छोड़नी है। आपके पार्टनर की लाइफ स्टक है, स्टॉप हुई हुई है, आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रही, चीज़ें बदल नहीं पा रही, चीज़ें चेंज नहीं हो पा रही, चीज़ों में पॉजिटिविटी नहीं आ पा रही। ठीक है, ओके, लेट्स सी, देखते हैं देयर सिचुएशन विदाउट यू। आपके बिना ये इंसान क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स सी, देयर सिचुएशन विदाउट यू। ये इंसान आपकी तरफ आने का सोच रहा है। ठीक है, इस इंसान को ये चीज़ समझ में आती है आपके पर्सन को अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, पास्ट टॉक्सिक पीपल्स को, पास्ट टॉक्सिक थॉट को, पास्ट एक्सपीरियंसेस को, पास्ट ट्रॉमेटिक एनर्जी को आपके पर्सन को रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपके पार्टनर अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि आपके पर्सन जब आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं तो आपके पर्सन को बहुत एक अजीब सा एहसास होता है, एक अजीब सी चीज़ रियलाइज़ होती है कि कुछ है जो आपके पार्टनर को पीछे की तरफ खींचता है। ठीक है, हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है किसी पास्ट वुंड से, कोई पास्ट स्ट्रेस है आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, ओके, या पास्ट टॉक्सिक लोग भी हो सकते हैं जो आपके पर्सन की लाइफ में एक बार बार वापस आ जाते हैं, बार बार आपके पर्सन को आगे बढ़ने से रोकते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एक्सेस है तो उनसे बाहर निकलना,
उनको छोड़ना, मूव फॉरवर्ड करना, लाइफ में मूव ऑन करना, ठीक है। स्ट्रबन पर्सन है, एम्परर एनर्जी इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है, बहुत स्ट्रबन, डोमिनेटिंग हो सकता है, ज़िद हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। आप इससे एज में छोटे हो सकते हैं, आप लोग के एज में ह्यूज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ओके, कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकती है, माइट बी पॉसिबल यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन हो भी रही है तो आप लोग के रिलेशनशिप में चेंजेस इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पर्सन अपने पास्ट को कम्प्लीटली रिलीज़ नहीं कर रहे, पास्ट का बैगेज कैरी कर रहे हैं, पास्ट के लोगों को कैरी कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पर्सन को अगर आपकी तरफ मुकम्मल तौर पर आना है तो किसी तरीके का चेंज चाहिए, किसी तरीके के अपने लाइफ में से कुछ ऐसे लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा, कुछ लोगों को, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। मून की एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करते हैं, यहाँ पर चीज़ें हिडन हैं, ठीक है, जो शायद आपको लगता है कि बहुत क्लियर है। आपके पर्सन अपने एक फियर, नर्वसनेस और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, अपने इमोशंस को लेकर कन्फ्यूजन आपसे हाइड करते आए, ठीक है। या आपके पार्टनर की लाइफ में बैक ऑफ द स्टोरी बहुत कुछ चल रहा है, ये इंसान वो सब कुछ आपको नहीं बताता, ठीक है, वो सब चीज़ें आपसे छुपी रहती हैं। आपके पर्सन एक हार्ट चक्रा ब्लॉक है आपके पार्टनर का, आपके पर्सन को एक अपने अंदर एक अकेलापन फील होता है। शायद आपके पर्सन आपसे एक कम्युनिकेशन या आपसे बॉन्ड इसलिए बना के रखते हैं कि अकेलेपन से भागने के लिए, आपके पर्सन अपने सेल्फ से भागते हैं, अपने आप से भागते हैं, और ये इंसान आपसे बहुत सी चीज़ें हाइड कर रहा है। अगर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है तो आप समझ जाए बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। आपकी रिलेशनशिप ग्रो इसलिए कर नहीं पा रहा क्योंकि आपके पर्सन के हिडन सीक्रेट्स हैं। बिल्कुल, अगर यहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस है या आप लोग बहुत टाइम से कनेक्ट ही नहीं हुए हैं तो आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक एक्सेस वाली सिचुएशन में है, ठीक है। आपके पार्टनर भी ज़िंदगी में पुराने लोगों को रिलीज़ ही नहीं कर सके हैं, पुरानी सिचुएशंस, एक नेगेटिविटी है आपके पार्टनर की लाइफ में, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल है। आपके पर्सन खुद एक बहुत डोमिनेटिंग काइंड पर्सन नहीं होता जो अपनी गलतियाँ कर भी मानता नहीं है, कुछ उस टाइप वाली पर्सनैलिटी, मेल है या फीमेल है, बहुत ही ज़्यादा एक सेल्फिश, अपने आप को, ये इंसान जो है ना अपने अकेलेपन से भागता है, अपने सेल्फ से भागता है, अपने अंधेरे से भागता है, अपनी लाइफ की कन्फ्यूजन से भागता है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली आपके अलावा कोई और ज़रूर है इस इंसान की लाइफ में जो इसको इमोशंस देता है, जिसके साथ ये नेगेटिवली टॉक्सिकली कनेक्टेड है, जिसके साथ ये एक मतलब कि जो आपका कनेक्शन है शायद वही वो कनेक्शन है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे जो इंडिसाइजिवनेस की वजह से आप लोग के बीच बार बार सेपरेशन या ब्रेक हुआ है, ठीक है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया है, इंडिसाइजिवनेस है, कोई क्लैरिटी नहीं है, फर्दर फ्यूचर क्या होना है, नो डिसीजन मेकिंग, कुछ भी नहीं है। और इस रीडिंग को देखकर ऐसा लगता है इस कनेक्शन का डिसीजन, ये मेल है या फीमेल है, इसके हाथ में, आपसे भी ज़्यादा इस इंसान को डिसाइड करना है कि फ़र्दर फ्यूचर इस रिश्ते का क्या हो सकता है, और इसका बिहेवियर आपको, नेचर, इसको ट्रीट करने का तरीका, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये इंसान, ये कॉम्प्लिकेशंस दिखाता है, डिसीड है इसके अंदर बैक स्टेपिंग है, इसका होल ट्रूथ, एक होल सिनेरियो आप इसकी लाइफ का नहीं जानते। अगर आप इससे हफ्ते में एक बार मिल रहे हैं तो तब भी नहीं जानते, अगर आप इससे साल में एक बार मिल रहे हैं तो तब भी नहीं जानते, आपको होल सिनेरियो इसकी लाइफ का बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। ये सिर्फ वही दिखाता है, वही समझाता है, वही कहता है जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहिए, ठीक है, जितने में आप पढ़ सकें, जितने में आपको बेवकूफ़ बनाया जा सके। ओके, लेट्स सी देयर सिचुएशन विदाउट यू। बिल्कुल कंफ्यूज ज़रूर है, अकेलापन ज़रूर फील करता है, आपको लेकर सडनली बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होने लग जाता है। एक अपने अकेलेपन से भागने के लिए आपसे कम्युनिकेट करना, बात करना, आपके साथ ऐसा हो सकता है आप लोग की कम्युनिकेशन फिर हो जाती है, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ओके, देयर सिचुएशन विदाउट यू। क्या ये इंसान खुश है आपके बिना? अगर आगे बढ़ता है तो क्या ये इंसान कभी खुश रह पाएगा, या इसके लिए वो खुशी इसको मिल जाएगी जो ये चाहता है? इंटरनेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट कर रहा है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे एक इंटरनेट वाली एनर्जी है। आप लोग इंटरनेट पे बात करते हैं, आप लोग इंटरनेट पे मिले हैं, या आप लोग की किसी सोशल मीडिया या किसी, आप कह सकते हैं आप कोई डेटिंग ऐप के थ्रू मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है। कंप्यूटर यूज़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़, या तो कोई कंप्यूटर रिलेटेड वर्क, या कोई इंजीनियर टाइप, जैसे कोई IT इंजीनियर, कुछ इस टाइप का वर्क हो सकता है इस इंसान का, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट का आपका रिश्ता बहुत स्लो है, बहुत स्लो फेस पे है, बहुत स्लो एनर्जी पे चल रहा है, बहुत स्लो इस नाइट है यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है आप बहुत एक फास्ट पर्सन हैं, आपको उतना ही कनेक्शन, वो सिचुएशन आपको इस तरीके की सिचुएशनशिप में डाल दिया गया है कि आप समझ नहीं पा रहे। एक
सामने वाला जो मिला है बहुत स्लो प्रोसेस करने वाला इंसान मिला है, बहुत स्लो अप्रोच करने वाला मिला है, और आप एक कट थ्रोट हैं। अगर आपकी बात की जाए तो आप कट ऑफ करने वाली बात करते हैं, आप एक डिसीजन मेकिंग, लेकिन आप जैसे कि आपकी एनर्जी को इसने कंट्रोल कर लिया हो, आपको काबू में कर लिया हो, आपके थॉट प्रोसेस को काबू में कर लिया हो। आप इस टाइप की पर्सनैलिटी नहीं है। आप एक डिसीजन मेकिंग बनाना जानते हैं, आप चीज़ों को कट ऑफ करना जानते हैं, आप रश करना जानते हैं चीज़ों के लिए। डिसीजन मेकिंग कर कर आप उसको बर्बाद करना नहीं जानते, ठीक है। आप ऐसे डिसीजंस कभी भी अपनी लाइफ में नहीं लेते, ओके। बट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, इवन की डिसीजन मेकिंग को लेकर तो आपकी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती, ठीक है। आप इतने स्लो फेस पे सरफेस पे रहने वाले इंसान नहीं। हाँ, जान लिया, समझ लिया, ओके ठीक है, डिसाइड करो, डिसीजन मेकिंग करो, आपकी एनर्जी में वो सब कुछ है। तो यहाँ पर आप एंजाइटी और कभी कभी आप स्ट्रेस का शिकार हो जाया करते होंगे कि क्या चल क्या रहा है, क्योंकि एक एनर्जी मैच नहीं है यहाँ पर। डिसीजन मेकिंग को तो लेकर बिल्कुल नहीं है। सामने वाले इंसान की डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है, कहीं ना कहीं उसके पास्ट बैगेजेस की वजह से कह सकते हैं, ठीक है। पास्ट का बहुत सारा बैगेज लेकर चल रहा है, कार्मिक सिचुएशंस लेकर चलता है ये इंसान। पास्ट के लोग इसकी लाइफ में कनेक्टेड हैं, और कुछ आपके अलावा कोई ना कोई सिचुएशंस की लाइफ में कनेक्ट हुई भी है, ठीक है। एम्प्रेस, ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है, फुलफिलिंग और फ्रूटफुल और लकीएस्ट, कुछ इस टाइप की एनर्जी में देखता है, ठीक है। आपको फुलफिलिंग पर्सन की तरह देखता है, ये आपकी वैल्यू और वर्थ को और अहमियत को जानता और समझता है, ठीक है। लेकिन स्टकनेस है, ठीक है। एक स्टक है ये इंसान आपके ऊपर। आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस कितना भी हो या आप लोग के बीच नो कांटेक्ट, वो एक साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाता हो, बार बार आप लोग नो कांटेक्ट पे चले जाते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एडमायर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टकनेस है, इसका माइंड आपके ऊपर स्टक है, हुक्ड है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत क्लैरिटी है। टॉरस हो सकते हैं आप या ये इंसान, ठीक है। इस इंसान को अपनी लाइफ में एक लग्जरी बहुत पसंद होती है, ठीक है। एक फैंसी चीज़ें, एक आप एक फैंसी टाइप इंसान लगते हैं, ठीक है। फैंसी टाइप पर्सन। 5 ऑफ वांड्स बताता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे एक आउटसाइड इंटरफेयर भी हो सकता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माइंड सेट है, माइंड में बहुत ज़्यादा उलझन, ठीक है। माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी, मेंटली तौर पे ये इंसान एक उलझन का शिकार है। ये प्रॉब्लम्स को कट ऑफ नहीं कर पा रहा, ठीक है, या अपने माइंड की उलझन को कट ऑफ नहीं कर पा रहा। आप तक आने के लिए इसको अपने मेंटल ट्रॉमेटिक एनर्जी को क्लियर करना है, किसी मैस को क्लियर करना है। ये मैस क्या हो सकता है? पास्ट रिलेटेड हो सकता है, ये मैस क्या हो सकता है? आपके पर्सन के पैटर्न रिलेटेड हो सकता है। आपके पार्टनर के पैटर्न गलत हैं, आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहते हैं ना गार्बेज को हटाते नहीं हैं। हम घर से जब कचरा नहीं हटाएंगे तो बदबू आती रहेगी, वो बदबू फिर गंद बन जाएगी, और फिर ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी होती है। जब हमारी लाइफ में जो कुछ लोग वर्क नहीं कर रहे होते या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस या स्ट्रगल का बाइस बन रहे होते हैं, तो हमें उनको हटाना पड़ता है, कट ऑफ करना पड़ता है। तो आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा मैटर ये है, आपके पर्सन की लाइफ में एक कार्मिक पैटर्न्स हैं, कार्मिक सिचुएशंस हैं, ठीक है। कर्मा है, नेगेटिविटी है, पैटर्न्स हैं जो आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में मूव फॉरवर्ड करने नहीं देते, मूव ऑन करने नहीं देते। ये इंसान हर चीज़ को होल्ड करके बैठ जाता है। आपके पर्सन का इशू यही है, आपके पर्सन लाइफ में आने वाले हर इंसान को होल्ड बैक कर लेते हैं, होल्डिंग पे ले जाते हैं अपनी लाइफ में, उनको होल्ड करके रख लेते हैं, चाहे वो काम के हैं या नहीं काम के हैं, ठीक है। चाहे वो लाइफ में एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, और आपके पर्सन एक बहुत सारे सीक्रेट्स कैरी करते हैं, ठीक है। बहुत क्लियर सी बात है, बहुत सारे सीक्रेट्स होल्ड करके बैठा हुआ ये इंसान, ठीक है। एक होल्ड करने वाला इंसान है, एक तो ना एक होल्ड कर लेना। कोई एक्स है, कोई नेगेटिविटी है, कोई पुराना पास से कोई कनेक्शन है, कोई भी XYZ किस्म का, ठीक है, जो आपकी लाइफ में जो वर्कआउट नहीं कर सकता उसको रिलीज़ करना बहुत बेहतर है, ठीक है। उसको फॉरगिव करके अपनी लाइफ से निकालना बहुत बेहतर है, उसको लेट गो करना चाहिए। आपके पर्सन पास बैगेज कैरी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का रिश्ता इसीलिए बन नहीं पा रहा, जहाँ आपके ऊपर ध्यान आता है, जहाँ आपकी वैल्यू, यहाँ पर जो आपको वैल्यू, जो आपको अहमियत मिलनी चाहिए, वहाँ कोई और भी होता है, ठीक है। वहाँ कोई और भी होता है, आप लोग के बीच गैप, आप लोग के बीच इस इंसान का माइंड इसलिए बन नहीं पाता, ये डुअल माइंडसेट में रहता है। ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री या अपना माइंडसेट कनेक्ट करता हुआ तो समझता है, लेकिन ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पाता जो आप डिज़र्व करते हैं। ये आपको लेकर इम्बैलेंस रहता है, कंफ्यूज रहता है। ये इंसान आपको लेकर कभी भी एक बैलेंस डिसीजन बना ही नहीं पा रहा, ठीक है, क्योंकि इधर उधर कार्मिक अकाउंट्स इतने खुले हुए हैं, वही मुकम्मल नहीं हो रहे। ओके, नेगेटिव पीपल्स होना,
और अननेसेसरी लोगों के साथ ताल्लुकात, कांटेक्ट या उनके साथ कम्युनिकेशन या देखिए हर इंसान एक ट्रिगर लेकर आता है, हर इंसान एक टॉक्सिसिटी लेकर आता है, ठीक है, आपकी लाइफ में। हर्मिट एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन को आइसोलेशन की नीड है। आपके पर्सन आइसोलेशन से भागने के लिए सब कुछ करते हैं, और ये चीज़ आपके पार्टनर की लाइफ का एक कर्मा है, बिगेस्ट कर्मा है, क्योंकि आपके पार्टनर को आइसोलेशन से डर है। आइसोलेट नहीं किया जाता, अपने आप को डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एक डर लगता है, दिल जैसे कि आपके पर्सन को लगता है अकेला कैसे रह जाए, अपने आप को लैम लाइट में रखता है ये इंसान, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों से तारीफ़ें, अपने आप को अप टू डेट रखना, अपने आप को बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग बनाना इस इंसान की चाहत होगी। इस इंसान का ये एक पैटर्न है, इस इंसान को ये चीज़ बहुत पसंद है। ये इंसान अपने आप में एक इमोशनली लॉस्ट फील करता है, अकेलापन, खालीपन, एम्पैथी, कुछ खोया हुआ अंदर से खालीपन, उस चीज़ को भरने के लिए इंसान लोगों से घिरा रहता है, लोगों से कनेक्टेड रहता है, लोग इसकी लाइफ में भरे रहते हैं, लेकिन इसकी लाइफ को आगे ना बढ़ने देना का बड़ा रीज़न बहुत ज़्यादा मल्टीपल पार्टीज़, मल्टीपल लोग, मल्टीपल कार्मिक अकाउंट्स, ठीक है। आपके पर्सन के कोई एक कार्मिक अकाउंट्स नहीं है, मल्टीपल कार्मिक अकाउंट्स है। आपके पर्सन स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही, ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में, ना मेंटल थॉट में, ना आपके पर्सन के एक थॉट प्रोसेस में, ठीक है। ये इंसान जिस स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल किसी तरीके की थर्ड पार्टी इश्यूज़ एंड होने चाहिए इस कनेक्शन में। अगर इसका फर्दर फ्यूचर चाहिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ एंड होने चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ समझना चाहिए, आप लोगों के बीच डिस्टेंस भी यूँ है, ये कनेक्शन के इस कनेक्शन में वो जो बैलेंस ये कनेक्शन डिज़र्व करता है, या अब तक जो बैलेंस आ जाना चाहिए था, आपके पार्टनर के नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स। ओके, आपके बिना ये इंसान, मैं आपको बता दूं भाई, आप इसका जो है ना एक ईगो सेटिस्फैक्शन है आप इसकी, बस मैं आपको ये कह सकती हूँ, ठीक है। एक ईगो, अगर आप बहुत अहमियत के बाइज होते या आप बहुत ज़्यादा आपको प्रायोरिटाइज कर रहा होता, इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन लोगों को ख़त्म कर देता है, उन लोगों को छोड़ देता है जो उसके प्यारे के साथ चल नहीं सकते, जो उसके एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ चल नहीं सकते, ठीक है। एक लड़की घर छोड़ के जाती है, अपने माँ बाप को सब कुछ छोड़ के जाती है ना, क्योंकि एक इंसान के लिए जाती है। तो एक अगर हम मेल की बात करें, अगर एक मेल बहुत मल्टीपल कार्मिक या लोगों को साथ देकर चल रहे, तो उसकी नज़र में प्रायोरिटी नहीं है, आप उसकी ईगो सेटिस्फेक्शन है, बस आप एक ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो उसका, आप ईगो मेंटली उसको वो सेटिस्फेक्शन, वो मेंटल पीस बने हुए आप उसका, वो आपसे बात करता है, वो आपसे कनेक्ट होता है, वो आपसे मिलता है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करता है, बोलता है ओ ठीक है, ओके दैट्स इट। फिर उसके बाद वही सब कुछ करता है जो उसकी लाइफ पैटर्न है। आपके पर्सन का पैटर्न्स बहुत गलत है, नेगेटिव पैटर्न है, आपके पर्सन एक नेगेटिव पैटर्न में पड़े हुए हैं, ठीक है। और आपके पर्सन को कोई एक लोग नहीं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। आपका रिश्ता इसलिए स्टेबल नहीं है, आपका रिश्ता इसलिए बैलेंस नहीं है, आपका रिश्ता इसलिए जो आपके रिलेशनशिप में जो आपको अब तक मिल जाना चाहिए था, वो अब तक इसलिए नहीं मिल सका, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन की फीलिंग्स। अभी तो आपके पर्सन के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो आपके पर्सन को अप्रिशिएट करने के लिए, आपके पर्सन की तारीफ़ें करने के लिए बहुत कुछ है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शंस हैं, और ये इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। देखिए वही एम्प्रेस की एनर्जी बैकग्राउंड में है, ठीक है, वही एम्प्रेस, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एट दी एंड यहाँ पर मल्टीपल चॉइसेस भी इंसान कंसिडर करता है, मल्टीपल ऑप्शंस भी कंसिडर करता है, मल्टीपल ऑफर्स भी कंसिडर करता है, ठीक है। और जो एक इसको एक ईगो, इसकी जो एक मतलब के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो जो इसको एक अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिसिएशन पसंद है, लोगों की वाहवाही पसंद है, लोगों से तारीफ़ें पसंद हैं, लोगों से अपने आप को ये सेटिस्फेक्शन बहुत पसंद आती है कि लोग बैठे हैं, मल्टीपल प्रपोजल्स हैं, मल्टीपल लोग हैं जो लाइफ में साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन कुछ इस टाइप के नेचर के हैं। यहाँ पर आपकी पार्टनर की लाइफ में एक करंट टाइम फ्रेम पे आपके अलावा कोई और ज़रूर है जो उसके माइंड में रहता है, डेफिनेटली है। जब यहाँ ये आपसे बात नहीं होती तो ये वहाँ इन्वेस्टेड होता है, ये वहाँ चाहे अपने इमोशंस ब्रेड क्रम्स दे, ये चाहे कुछ भी दे, ये देता है, ठीक है। डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस एनर्जी है। आप
आपको नहीं पता, आप एक पेज की एनर्जी में, आप लोग के पीछे एज डिफरेंस है, आप नहीं जानते कि ये कनेक्शन मैरिज तक पहुँचेगा भी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि जिस तरीके के आपके रिश्ते के हालात हैं, पल में तोला पल में माशा, ठीक है, मतलब कि पल को बहुत अच्छे, पल को बहुत बुरे, पल को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, पल को बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट, पल को बहुत ज़्यादा एक, क्योंकि सामने वाले को आप कब तक समझेंगे, ठीक है। ये इंसान आपको सोचता है, नो डाउट ये इंसान आपको सोचता है, लेकिन क्रॉस रोड पर है, ठीक है, क्रॉस रोड पर है, इसके माइंड में एक ये बैलेंस नहीं है आपको लेकर, ठीक है, एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग नहीं है, बैलेंस एक्शन नहीं है, बैलेंस मूवमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। या अगर ये कनेक्शन को बैलेंस चाहिए तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपके पर्सन की लाइफ में से नेगेटिव लोगों को कट ऑफ करना आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कन्फ्यूजन, एक फेस ख़त्म होना ज़रूरी है इस कनेक्शन में, आपके पर्सन को एक पैटर्न से बाहर आना ज़रूरी है, आपके पर्सन को कोई पैटर्न ब्रेक करना है आपकी तरफ आने के लिए। ये रिलेशनशिप तब बेहतर हो सकता है, तब एक स्टेबल हो सकता है, तब आपका कनेक्शन एक फ्यूचर में मैरिज की तरफ जा सकता है, जब आपके पर्सन एक पैटर्न को ब्रेक करें। आपके पर्सन अपनी लाइफ में जो चीज़ वर्क नहीं कर रही, जो लोग वर्क नहीं कर रहे, जो लोग आगे लाइफ में वर्क नहीं कर पाएंगे, उनको लेट गो करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक लाइफ, एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक क्योंकि लोग अपनी एक अच्छे फ्यूचर के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छी फैमिली के लिए अपनी कंट्री भी छोड़ते हैं, अपनी जगह भी छोड़ते हैं। तो हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, पुराने घर को, पुराने लोगों को छोड़ना पड़ता है, जब हमारे लाइफ में, जब हमें एक स्टेबिलिटी, एक अच्छा ख़ानदान, एक अच्छी फैमिली कहीं और दिख रही होती है। आपके पर्सन को वो पैटर्न ब्रेक करना है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को ज़िंदगी में कैरी कर चल रहा है जिसके लिए बिल्कुल बेकार है, ठीक है, जिसका आगे बस वो इसकी ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो इसका ईगो बूस्ट कर रहे हैं, वो इसको सिर्फ एक चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं 24/7, ठीक है, बस इतना वर्क है। ये इंसान उसकी वजह से अपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, पर्सनल कनेक्शंस, अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस से भरे कनेक्शन, जिन कनेक्शंस में इमोशंस आ सकते हैं, जिन कनेक्शन में फ्यूचर बन सकता है, उन चीज़ों को निगलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर अच्छी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।